ओम शांति। मृत्यु इस जन्म के कर्म के आधार पर आती है या पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर होती है। जिसकी मौत होती है, हमारी मृत्यु होती है, तो पिछले जन्म के कर्म के आधार पर होती है या इस जन्म के कर्मों के आधार पर होती है। किसी की मृत्यु बहुत अच्छी होती है, कोई कष्ट नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है, कोई तकलीफ नहीं होती है और शरीर छूट जाता है। और किसी किसी की मृत्यु बहुत दुखदाई होती है, बहुत कष्ट भोगते हैं और बहुत दर्द भोगते हैं। कोई कोई अच्छे कर्म करने के बावजूद भी तड़पते रहते हैं। उनकी मृत्यु बहुत कष्टदायी होती है, बहुत दुखदाई होती है, बहुत दर्द होता है। तो देखिए, ये जन्म और मृत्यु, ये ड्रेस पहनना और ड्रेस बदलना और कुछ नहीं है। इतनी सी बात समझ में आ जाए कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। ड्रेस पहनना और ड्रेस उतारना जन्म और मृत्यु है। आत्मा तो देखिए अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। बस आत्मा ड्रेस को चेंज करती है। आत्मा ने ड्रेस को चेंज किया, एक शरीर को छोड़ा मृत्यु और दूसरे शरीर में प्रवेश किया और दूसरा जन्म हुआ। तो ये आत्मा ड्रेस चेंज करती रहती है, इसी को जन्म और मृत्यु कहते हैं। बाकी सुख और दुख, इनका संबंध हमारे कर्मों के साथ होता है। जो दुख और सुख मिलता है वो कर्मों के आधार पर होता है। आज मान लीजिए किसी की पुरुष की ड्रेस है, कल अगर वो दूसरी ड्रेस डाल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो आज उसने जो कर्म किया है उसको वो फल तो भोगना ही पड़ेगा और उस आत्मा को लेना है। अब जब आत्मा शरीर से, जब वो आत्मा परमधाम से शरीर में आती है, जब कोई भी आत्मा परमधाम से इस शरीर में आती है, चाहे वो सतयुग में आई हो, त्रेता में आई हो, द्वापर में आई हो या कलयुग में आई हो, चाहे कोई आत्मा कभी भी इस शरीर में आई हो, उसके बाद उस आत्मा ने जो जो कर्म किए, परमधाम से आने के बाद आत्मा ने जो जो कर्म किए हैं और वो वापस घर परमधाम जाने से पहले अपने एक एक कर्म को बराबर करके ही उस आत्मा को जाना है कि जितना किसी को सुख दिया है उतना उसको वो सुख लेना है, जितना दुख दिया है उतना दुख लेना है। इसमें कुछ भी हो नहीं सकता है। जिस आत्मा को जो दिया है वो लेना है और जिस आत्मा से लिया है उस आत्मा के लिए वो देना है। घर जाने से पहले, अपने घर परमधाम जाने से पहले ये लेना देना बाकी नहीं होगा। जिस स्टेज पर वो आत्मा परमधाम से आई थी, जाने पर वो अपनी उसी स्टेज पर पहुंचती है जिस स्टेज से आत्मा परमधाम से आई हुई थी। इस पॉइंट को हमें बहुत अच्छे से बुद्धि में रखना है, समझना है। अब देखिए, कोई 100 नंबर वाली आत्मा है, अगर कोई आत्मा 100 नंबर वाली है और वो 100 नंबर से आई थी, तो जब वो आत्मा वापस जाएगी परमधाम, तब उसको 100 नंबर प्राप्त करने हैं। उसको वापस जाने से पहले उस आत्मा को 100 नंबर प्राप्त करने हैं। 60 नंबर पर आई थी तो जाने से पहले उसको 60 नंबर अपने दोबारा प्राप्त करने हैं, ताकि अगले कल्प में और उसी टाइम पर उसी प्रकार से वो आत्मा आ सके। 100 नंबर यानी कि सतयुग की जो आत्मा है, जो सतयुग में आत्मा आई थी परमधाम से, सबसे पहले जो आत्मा सतयुग में आई थी, तो सतयुग में वो आत्मा दोबारा से आएगी। उतनी उसको प्राप्ति अपना पुरुषार्थ, अपने श्रेष्ठ कर्म करके और वो अपना श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है, जिससे श्रेष्ठ पद पाए। इतना वो आत्मा पुरुषार्थ करेगी कि फिर से वो आत्मा वहीं सतयुग में फिर से आ सके।
तभी वो आत्मा अगले कल्प में उसी टाइम पर और उसी समय पर आ सकेगी, उसी जगह पर। क्योंकि मेरिट में, जिस मेरिट से वो आत्मा परम धाम से नीचे उतरी थी, वापस जाने से पहले उस आत्मा को वो मेरिट जरूर प्राप्त करनी है। और प्राप्त करने के लिए लेना देना भी उसने बराबर करना है। जब यहाँ आए हैं और जो हिसाब किताब किया है, हिसाब किताब हमारा बाकी रहा है, वो पूरा करना ही है। कुछ भी लेना देना बाकी नहीं रहेगा। जब आत्मा वापस परमधाम जाएगी तो उसका पूरा लेना देना यहाँ पर चुकतू हो जाएगा, तब वो आत्मा परमधाम वापस जाएगी। अब वो दुख जन्म के टाइम भी आ सकता है और वो दुख जीवन के दौरान कभी भी आ सकता है। वो दुख शरीर छोड़ने के बाद भी शरीर छोड़ने के समय आ सकता है। दुख का मतलब इससे नहीं है कि आप ड्रेस पहन रहे हो या आप ड्रेस को पहने हुए काफ़ी समय हो गया, एक या ड्रेस उतारने का समय आ गया है। मतलब जो दुख सुख जो भी होता है वो तो उस आत्मा को कभी भी मिल सकता है। जिसको जो दिया है तो वो कभी भी, चाहे वो जन्म के टाइम मिल जाए या जन्म के कुछ समय बाद मिले या फिर शरीर छोड़ने के समय मिले, लेकिन वो मिलेगा जरूर। इसलिए कब दुख दिया जाए उसका कोई समय निश्चित नहीं, उस आत्मा को कब मिले ये कोई निश्चित नहीं। क्योंकि दुख मिल रहा है, जीवन काल है आत्मा का परमधाम से आने के बाद वापस परमधाम जाना, ये सारा जीवन काल है। इसको जीवन काल कहते हैं। जब आत्मा परमधाम से इस सृष्टि पर आई है और फिर जब तक वापस जाएगी, इसको जीवन काल कहा जाता है। ये अल्प बुद्धि का जीवन काल है कि अगर शरीर चलाए तो जीवन शुरू और अगर शरीर खत्म तो जीवन खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आत्मा को गर्भ में भी कष्ट मिल सकता है। आत्मा को शरीर में प्रवेश जब किया है उस आत्मा ने उस गर्भ में, तब भी उसको कष्ट मिल सकता है। या फिर जब उस आत्मा का जन्म हो रहा है, गर्भ से बाहर आत्मा आती है, उस टाइम पर भी कष्ट मिल सकता है। आत्मा को कभी भी कष्ट मिल सकता है। यदि ये याद रहे, यदि कोई कष्ट मिल रहा है तो वो मेरा किया हुआ ही मुझे मिल रहा है। और कोई अगर सुख मिल रहा है तो वो भी मेरा किया हुआ ही मुझे मिल रहा है। चाहे दुख हो या सुख हो, मैंने जो किया है वो ही मुझे मिल रहा है। मैंने जो पिछले जन्म में करके आई हूँ वो ही मुझे मिल रहा है। सुख हो या दुख हो, बिना किए हुए कुछ भी मिल नहीं सकता है। जो बीज हमने बोया है तभी उसका फल हमें मिल रहा है। दुख दिया होगा तो दुख का मिलेगा और सुख दिया होगा तो सुख का मिलेगा। किसी और का ये फल नहीं है, ये मेरे ही कर्मों का फल है। ये बात अपनी बुद्धि में एकदम एक्यूरेट स्पष्ट रखनी है कि जो कुछ भी मेरे साथ होता है वो मेरे ही कर्मों का फल है। हमें जो कुछ भी मिल रहा है वो हमारा ही किया हुआ मिल रहा है और किसी का किया हुआ किसी को कभी भी मिलता नहीं है। तो फिर कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने जो किया है वो ही हमें मिल रहा है, दूसरे का नहीं मिलता है। आत्मा जो कर्म करके आती है उस आत्मा को वो ही उसके कर्मों का फल मिलता है। अब वो ये बता ही दिया, स्पष्ट हो गया है कि वो कभी भी वो फल मिल सकता है। अब ये नहीं कहते, कई बच्चों को जन्म लेते ही साथ दुख मिलता है तो कहते हैं कि बच्चे को जन्म लेते ही साथ इतना दुख मिल रहा है, इतना कष्ट मिल रहा है। ये क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो आत्मा पिछले जन्म में ऐसा कुछ कर्म करके आई है, इसलिए उसको इस जन्म में शरीर लेते ही उस आत्मा को कष्ट मिल रहा है। कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी समय उस आत्मा ने किसी को कष्ट दिया है। इसलिए इस जन्म में उस आत्मा को जन्म लेते ही
ये कष्ट मिल रहा है। तो इस बात को स्पष्ट रखना अपनी बुद्धि में एक्यूरेट कि मेरे साथ जो कुछ भी होता है वो मेरे कर्मों का ही फल है। अब चाहे वो मृत्यु के समय मिले या फिर और पहले भी मिल सकता है, इसलिए कर्मों के आधार पर ही मृत्यु सुखदायी और दुखदायी बनती है। अच्छा, ओम शांति।